ये क्लास 8th एक्सरसाइज 1A एक्सप्रेस -10/14 एज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। तो हमको ये एक्सप्रेस करना है 42 और -84 डिनोमिनेटर आना चाहिए। 42 डिनोमिनेटर आना चाहिए। नंबर क्या है? नंबर है -10/14 और यहाँ पर मेरे को डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, यहाँ 42 चाहिए। तो 42 कैसे आएगा? अगर 14 × 3 करते हैं तो 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में चाहिए तो माइनस कर देंगे। अगर यहाँ नीचे माइनस में मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। माइनस में किया है तो माइनस में ही करना होता है, प्लस में किया तो प्लस से ही। तो मेरे को 42 प्लस में चाहिए तो माइनस से कर दिया हमने मल्टीप्लाई। इसको भी माइनस से किया। अब -10 × -3 कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर 30। अब है -84। डिनोमिनेटर कितना चाहिए यहाँ पर? -84। और हमारे पास नंबर क्या है? एक्सप्रेस -10/14। तो -10/14 -10/-14 को ऐसे हमको 84 -84 चाहिए। तो कितने से मल्टीप्लाई करें इसको? अगर 14 × 6 करें तो -14 × 6 करेंगे तो -84 आएगा। तो सेम ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -10 × -6 कितना हो जाएगा? -60। तो आंसर हो गया -60/-84। अगर मेरे को -84 नीचे चाहिए तो ऊपर भी यही आ रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द बॉक्स 12/-15 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 60। यहाँ बॉक्स भरना है -60। फिर यहाँ पर लिखा है -5। यहाँ पर बॉक्स भरना है और इज इक्वल टू लिखा है 30। और ये सारे बॉक्स भरने हैं, यानी कि इक्वलेंट नंबर निकालने हमने। इक्वलेंट 15 -60 कैसे आएगा? 15 को अगर 4 से करें, 15 × 4 करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आ गया? 15 × 4 -16, 12 × 4 48। ये पहला फिल हो गया। दूसरा, मेरे को यहाँ -5 चाहिए। -5 कैसे आएगा? यहाँ तो 15 है। -5 अगर चाहिए तो इस चीज़ को हम 12/-15 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा हमको? इसको भी 5 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा -5। और इसको भी 5 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। इसको भी 3 से डिवाइड किया इसको तो -5 आया। इसको भी 3 से डिवाइड करना तो कितना आ जाएगा? 4। और इसको डिवाइड किया है 3 से। -3 से नहीं करना। अगर -3 से कर देंगे तो +5 आ जाएगा। हमको ये चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये आ गया 4/-5। अगला वाला 30 चाहिए हमको, 30। ये कैसे आएगा? हमको क्या दिया है? 12/-15। यहाँ पर 30 चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको? 2 से। और वो भी -2 से करना पड़ेगा तभी ये आएगा, क्योंकि -15 × -2 30 हो गया। और यहाँ भी -2 से करना पड़ेगा। तो 12 × -2 -24। तो यहाँ पर हो गया -24। -15 × -2 किया 30, क्योंकि +30 में चाहिए। अगर यहाँ -2 किया तो यहाँ भी -2 से करना पड़ेगा। ये आ जाएगा -24। ये है एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B अगली एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, और ये हमको नंबर दे रखे हैं।
तो ये क्या है, सारे अनलाइक हैं क्योंकि सबका डिनोमिनेटर अलग है। तो सबसे पहले तो हमको इसका एलसीएम लेके इसका एलसीएम लेके इसको सबको लाइक टर्म बनाना है। जैसे 10, 15, 20 और 30, इसका एलसीएम क्या होगा, तो 30 तो होगा नहीं, 60 होगा, क्योंकि 60 सबकी टेबल में जाएगा, या एलसीएम निकाल लेना यहाँ पर। तो इस सब का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो यानी कि मेरे को नीचे सबका 60 बनाना है। तो 60 कैसे बनाएंगे, ये 3/10 है, या तो मैं एलसीएम लिख दूँ ऐसे, 60 आया, फिर 10 से डिवाइड किया, इसको कितना हुआ 10/6 जा, 10 6 जा, तो कितना यहाँ पर आएगा, इसको भी 6 से करेंगे, 3 6 जा 18, तो ये हो गया 18/60। इसका भी एलसीएम 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 15, 4 जा 60, तो 4 4 जा 16 -16, ये हो जाएगा 20 × 3, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 × -11 -33, फिर ये हो गया 30 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो आया 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 19 को, तो वो आया था 38। तो ये हमारे नंबर आ गए 18/60 -16/60 -33/60 या 38/60। नहीं तो हमको क्या चाहिए, या दूसरा तरीका ये है कि 3/10 है मेरे पास, ये मेरे को यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि एलसीएम 60 है, तो यहाँ 60 चाहिए। कितने से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से, इसको 6 से किया तो इसको भी 6 से करो, तो 3 6 जा 18, ये आ गया, इसके लिए आ गया 18/60। अब -4/15, यहाँ पर कितना चाहिए, एलसीएम तो 60 चाहिए, तो 15 × 4 करेंगे तभी 60 होगा, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, तो -4 × 4 -16, ये इसके लिए आ गया। हम अभी इसको लाइक टर्म में बना रहे हैं, बिना 60 जब तक एक जैसे नहीं आएंगे डिनोमिनेटर तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते। तीसरा है -11/20, यहाँ पर 60 चाहिए, तो 2 × 3 किया 60 आ गया, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, -11 × 3 -33, फिर हो गया 19/30। यहाँ पर कितना चाहिए 60, डिनोमिनेटर में तो 60 चाहिए क्योंकि 60 एलसीएम आया है, तो 30 × 2 करेंगे तो 60 आ गया, इसको 2 से किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 19 × 2 38, तो ये मेरे पास नंबर आ गए 18/60। अब इसको अरेंज करना है मेरे को, छोटा और फिर सबसे बड़ा। सबसे छोटा इसमें से कौन सा होगा, -33 सबसे छोटा होगा, -33/60, फिर उसके बाद -16/30, -16/60, ये आ गया, ये आ गया। वो उससे बड़ा कौन सा होगा, ये 18/60, और उससे बड़ा सबसे बड़ा ये है 38/60। तो 33/60 ये किसका था, तीसरे वाले का, यानी कि सबसे पहला नंबर ये आएगा। ये -16/60 ये किसका निकला था, इसका सेकंड वाले का, -4/5 -4/15, 18/60 ये पहले वाले का निकलेगा, यानी कि 3/10, और सबसे बड़ा नंबर ये था लास्ट वाला 19/30। तो ये क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो गया, यही आंसर है इसका। इसी का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, -1/2 5/3 7/2 -6/5, इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो अगर माइनस साइन माइनस ऊपर है तो इसको हम काट सकते हैं, और कभी भी माइनस नीचे हो तो उसको ऊपर भेज सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस तो कट जाएगा, तो 6/5 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं। और किसी भी सम में अगर सब ये नीचे दिया है माइनस, तो उसको माइनस ऊपर ऐसे कर दूं तो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर है, नेगेटिव है। अगर माइनस नीचे हो या ऊपर हो, वो एक फ्रैक्शन है नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस डाल देना ऊपर। अब 2 3 और 2 5 का एलसीएम कितना आएगा, 2 3 2 5, 3 5 जा 15 और 2 30। अगर हमको नहीं पता है तो ये 2 है, 3 है और 5 है, इसी का लेना है एलसीएम।
2 दो बार लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 5 या 30 एलसीएम। जिसको नहीं आता वो ऐसे लिख लेना, 2 से किया 1 आया, यहाँ पर कितना रहेगा 3, यहाँ पर 5, फिर 3 से किया ये 1, ये 1 आ गया, ये 5, फिर 5 से किया ये 1, ये 1, ये 1। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा 2 3 या 6, 6 5 या 30। तो 30 इसका एलसीएम आया है। तो सबसे पहले इसको 30 बनाना, 1/2 को बनाना कितना 30, क्योंकि 30 एलसीएम आया है। तो 2 को मल्टीप्लाई किया है 15 से, तभी 30 आएगा। तो इसको भी कितना करना है 15 से, तो -1 इंटू 15 -15। तो ये वाला हो गया पहला वाला। सेकंड वाला है -5/3 नहीं 5/3 है, और इसको बनाना कितना है यहाँ पर 30 बनाना है ये। तो 3 इंटू 10 करेंगे 30 आ गया। तो ऊपर भी 10 से ही मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो गया 50/30। तीसरा है 7/2। तो 7/2 को यहाँ कितना करना 30। अगर 15 इंटू 2 करें तो 30 आ गया। तो इधर भी 15 से मल्टीप्लाई करना है। 15 7 जा कितना होता 105। तो ये हमारा सारा कन्वर्ट हो गया है। अब इसमें से हम अगर असेंडिंग ऑर्डर हमको डालना है तो उसमें से देख लेते हैं सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। इसमें से सबसे छोटा कौन सा होगा माइनस साइन वाला। तो पहला वाला जो है -15/30, फिर उससे बड़ा, अभी तो ये 3 आए हैं, 6/5 भी करना है। 6/5 ये वाला भी हमने नहीं किया। तो 6/5 यहाँ पर मेरे को 30 चाहिए। तो 5 इंटू 6 30 होता है। तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 या 36। तो सबसे छोटा ये है -15/30। उसके बाद कौन सा है 36/30। फिर उसके बाद ये 2 हो गए। तीसरा हो गया ये 50/60, इससे ज़्यादा बड़ा है 50/30। फिर 105/30। तो इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा वाला था ये वाला -1/2। फिर इसके बाद आया था 36 वाला यानी कि 6/5। फिर 50/30 ये वाला था यानी कि 5/3। और उसके बाद 105/7/2। तो ये अरेंज हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। यह है क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा। तो पहला दिया -3, 7/13, -15/26, -63/65। तो हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन इसके नीचे क्या है -3 के नीचे, मैंने -3 के नीचे कुछ नहीं लिखा। तो इसके नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं हो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं तब भी वो सेम ही रहता है। किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख सकते हैं। तो हमको 13, 26, 65 का एलसीएम निकालने हैं। 13, 26, 65 13 से डिवाइड किया, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 5 जा 65। अब क्या बचा 2 और 5। 2 से किया तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 5। 5 से किया तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ कितना होगा 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 13 130। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आया है 130। इसका मतलब ये सारे जितने भी नीचे हैं ये इनको कितना बनाना है 130। अब जैसे -3/1 है तो नीचे कितना चाहिए हमको 130। कितने से मल्टीप्लाई करें 1 है ये तो 130 से करना पड़ेगा। ये 130 से तो ऊपर भी 130 से। -3 इंटू 130, 13 3 जा कितना होता है 39। तो ये हो गया 390। ये साथ में 0 भी लग जाएगा। अब इसके बाद है 7/13। इसको भी हमने 130 बनाना है। कैसे बनाएंगे 13 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करके। 10 से इसको किया तो ऊपर भी 10 से होगा। कितना हो गया 70/130। इसके बाद है -15/26। और हमको कितना बनाना है इसको 130। अगर 26 इंटू 5 करते हैं तो 130 आता है। तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। 15 5 जा कितना होता है 75।
इधर माइनस साइन है तो इधर भी माइनस साइन लगेगा, ये हो गया। इसके बाद है -63/65, यहाँ पर कितना चाहिए, एलसीएम 130 आया तो 130 चाहिए, तो 65 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 130 आता है, तो -63 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और माइनस साइन है तो माइनस यहाँ आना ही आना है, माइनस तो यहाँ आना ही आना है। अब इसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर वाला तो छोटा ही होता है, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, पॉजिटिव नंबर वाला ये है, 70/130, सबसे बड़ा ये है। फिर ये पहला नंबर वाला हो गया। दूसरा, इसके बाद कौन सा बड़ा है, सबसे छोटा होगा ये -390, इसके बाद ये आया दूसरे नंबर पे -75/130, तीसरे नंबर पे आएगा -126, ये है तीसरे नंबर पे -126/130, और लास्ट में आएगा ये -390/130। नहीं तो नंबर लाइन में देख लेना कि सबसे छोटा यही होता है। अब इसको अरेंज करना है तो इसको लिख देते हैं। 70/30 कौन सा वाला है, 7/13 का है ये, तो 7/13 ये सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद सेकंड इसका नंबर है, सेकंड नंबर इसका है, तो ये कितना है, -15/26, ये वाला हो गया। इसके बाद तीसरा कौन सा है, 126 थर्ड नंबर इसका है, तो यानी कि -63/65, ये वाला भी हो गया। अब बचा कौन सा है, फोर्थ वाला, -3/1 सबसे बड़ा है, -3 मतलब सबसे छोटा है, -3 ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, बड़े से छोटा जा रहे हैं, तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर इन ए नंबर लाइन। तो ये रैशनल नंबर्स हैं, इनको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें। 5/12 मतलब टोटल हिस्से अगर 12 हैं, 12 में से 5 हिस्सा हमने रिप्रेजेंट करना है, कितना है, और ये पॉजिटिव में है, तो अगर मैं यहाँ 0 लिखता हूँ, यहाँ तो माइनस वाले आते हैं, -1 -2 -3, इधर तो हमको ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, 5/12, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ लिख देंगे 1/12। मान लो ये कोई एक लाइन है, 1 मीटर मान लो लाइन है, उसको हमने 12 हिस्सों में बांट देना है, तो ये कितना होगा, 1/12, दूसरा होगा 2/12, तीसरा 3/12, 4/12, ये हो जाएगा 5/12, ये हो जाएगा 6/12, 6/12 मतलब आधा हो गया, ये 1/2, इसका मतलब तो 1/2 हो गया, तो आधे में आ जाएगा, आधा हिस्सा, पूरी लाइन का आधा हिस्सा है ये, क्योंकि ये अगर हम काटते हैं 6 को 12 तो 1/2 आ जाएगा, इसलिए ये हो गया 7/12, 8/12, 9/12, 13/12, 14/12, और यहीं तक हम जाते हैं 12/12, 9 के बाद 10, 10/12, 11/12, 11 के बाद 12/12, बस, इससे ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5/12 भी रिप्रेजेंट करना है। 12/12 मतलब क्या होता है, 12/12 कितना होता है, 1, यानी कि अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई चीज़ लेते हैं तो यहाँ तो उसका आधा हिस्सा होगा, क्योंकि ये 6/12 का मतलब कितना होता है, 1/2, ये कितना है, 12/12, यानी कि ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अगर मैं 1 मीटर की कोई चीज़ लूँ तो यहाँ पर तो उसका आधा हिस्सा हो जाएगा, यहाँ तक पूरा हिस्सा है। अगर कोई कहे कि उसको हमको 5/12 रिप्रेजेंट करना है, तो 5/12 कितना हिस्सा है, 5वां हिस्सा, 12 में से 5वां हिस्सा, तो ये है। तो ऐसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये 5/12 है। इसके बाद है -7, 5 1, ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 × 7, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, 5 7 जा 35, 35 + 1 36/5 -36/5, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा,
-36/5 रिप्रेजेंट करना हमने। ये है तो -7 1/5 को हमने रिप्रेजेंट करना है, तो 36/5 करेंगे तो वो तो मेरे को 36 तक बनाना पड़ जाएगा हमको। तो सबसे अच्छा है ये कितना है -7, तो यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, माइनस तो इधर शुरू होता है, -7 यानी कि यहाँ पहुँचे। इसके बाद और कितना है 1/5, तो 7 से 8 तक का जो हिस्सा है उस लाइन को हम 5 हिस्सों में बांट लेंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/5। यहाँ से हम इस तरह आ रहे हैं 2/5, 3/5 और ये हो गया 4/5, ये हो गया 5/5, यानी कि यहाँ तो 8 आ जाएगा, यहाँ -7 यहाँ -8, तो -7 1/5 में कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ। तो ये रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, ये -7 और 1/5, तो यहाँ तक पहुँच गए हम। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। तो वैसे भी अगर हम इसको देखें, -7 है, ये -7 का मतलब हो गया ये रहा होगा -35/5, तभी तो 7 आएगा। 35 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है -7, तो इसके बाद कितना होगा ये 36/5, तो ये हमारा नंबर है। हम खुद भी सोच सकते हैं कि -7 है तो 35/5 इधर रहा होगा। तो इस तरह से ये इस तरह बढ़ता रहेगा, ये नंबर लाइन होगी। अब हमको रिप्रेजेंट करना है 6 1/5 को। 6 1/5 मतलब 6 तो यहाँ पहुँच गए, क्योंकि यहाँ 0 से चल रहे हैं इधर, यहाँ 6 आ गया। उसके बाद कितना 1/5 हिस्सा, किसका 1/5 हिस्सा, इसका। तो इसको अगर 5 हिस्सों में बांट दें, 1 2, ये हो गया 1 2 3 4 5 हिस्से, और हमको चाहिए 6 1/5, यानी कि ये हिस्सा हो जाएगा 1/5। ये 1/5 है, ये 2/5 है, ये 3/5 है, ये 4/5 है, ये 5/5 है। 5/5 कितना होता है 1, तो 6 + 1 यहाँ पहुँच जाते हैं हम 7 में, लेकिन हमको रिप्रेजेंट करना है 6 1/5, तो ये हो गया 6 1/5। अब अगला है ये हमारा थर्ड पार्ट था। 13/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया नंबर लाइन 13/5, या तो मैं 1/5 करके चलता रहूँ, 1/5, यहाँ तो 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 13/5 आ रहा है ये 14, ये 15। अब हम लिख दें, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बाई 5 चाहिए, तो 5 से सबको ऐसे ऐसे लिख देना 5। वैसे भी अगर हमको देखें ये 13 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा ये, अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और +3, यानी कि 2 कहाँ पर आएगा हमारा, 5/5 है तो यहाँ पर 2 आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर 10/5 आएगा, यहाँ तो हमारा 2 आ जाएगा। इसको 5 से, क्योंकि सबको हम 5 से डिवाइड करें, 10 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 2, और 2 3/5, यानी कि इसके बाद ही आएगा। और इसके बाद कहाँ पर आ रहा है ये 13/5, यानी कि यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि सब में 5 5 लिख देना है। तो कहाँ पर आया 13/5, ये है। तो इस वाले हिस्से को हम दिखा देंगे, ये सब 5 5 से बाई 5, ये 5/5 हो गया, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ 6/5, तो यहाँ पर हमारा 13/5 ये रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 4। तो 6/7 है ये अपॉन 24/x, तो इसमें x कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें 6 का 24 कैसे होगा, जब 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 24 आ गया। तो 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
इसको 6 को 4 से किया तो 24 आ गया। 7 को भी 4 से करो तो कितना आ जाएगा, ये x की जगह कितना आ जाएगा 28। तो x की वैल्यू कितनी है 28। पहला वाला हो गया। सेकंड वाला x बाई -20 इज इक्वल टू 3/5। इसको कैसे करेंगे, अब ये तो मुश्किल हो गया कि 2 से 5 तो आता ही नहीं 2 में। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, किसी में भी, इसमें भी कर सकते थे, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे। ये तभी होता है जब बीच में इक्वल टू साइन हो। जब बीच में इक्वल टू साइन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे, इसको इससे। अब 5 × x कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, फिर ये इज इक्वल टू साइन है, इज इक्वल टू लगा दिया, -2 × 3 -6, -2 × 3 -6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू -6। ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ चला जाएगा नीचे, तो ये हो गया -6/5। थर्ड पार्ट -19/x इज इक्वल टू 76/105 ये है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 105 तो 7 के टेबल में आता है, 15 7 जाए, ये 7 के टेबल में आता नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया माइनस, ये तो 17x आ जाएगा, x × 17। पहले मैं इसको इधर लिख लूँ या इसको इधर लिख लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको इससे करता हूँ तो कितना आएगा, -119 × -105। ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि माइनस से कन्फ्यूजन हो जाएगा। इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 76x। ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं, -19 × -105। ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 76x इज इक्वल टू इतना है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहीं पर इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 76 इसके नीचे जाएगा, तो ये हो गया -19 × -105 अपॉन 76। अब 76 किसकी टेबल में जाता है, 19 की टेबल में। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 होता है, 19 4 जा 76। तो यहाँ 4 आया। अब ऊपर क्या बचा मेरे पास, यहाँ तो -1 बच गया। ये माइनस साइन से तो कुछ नहीं किया हमने, माइनस ये ही है, ये भी माइनस है। -1 × -105 तो ये प्लस में आ जाता है, क्योंकि वैसे भी माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो प्लस में आना ही आना है। तो 105 और नीचे बच गया मेरे पास 4। इसके अलावा उसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर है, 105/4। अगर हम उसको 4 से करेंगे तो ये जाएगा नहीं, 4 to जाए 25 तो डेसिमल में आ रहा है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ विच रैशनल नंबर्स आर इक्वल। क्वेश्चन 5, विच रैशनल नंबर्स आर इक्वल। तो कौन से रैशनल नंबर इक्वल हैं, पहला है -7/15 एंड -14/30। इसमें से बराबर कौन से हैं, तो बराबर हम देखने के लिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी बोलते हैं उसको, बराबर वालों को। अगर ये कटता है किसी को तो इसको काट लेते हैं, यानी कि उसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, कोई भी रैशनल नंबर होता है हम इस फॉर्म में नहीं लिखते, हम देखते हैं कि वो डिवाइड हो रहा है किसी चीज़ से तो डिवाइड कर दो। तो ये तो किसी से नहीं हो रहा है, ये 7 है, ये 15 किसी की टेबल में नहीं आता। लेकिन ये देखो -14/30 है, 2 से टेबल में चला जाता है। ये 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा, -14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -7 आएगा, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 इसी के बराबर आ गया। तो ये इक्वल है। दूसरा तरीका ये था कि इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, तो -7 × 2 -14, 15 × 2। तो ये इक्वल रैशनल नंबर है।
डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके कैसे भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद है ये है थर्ड पार्ट, -9 बाई -105 और यहाँ पर है 12 और 140। तो क्या ये इक्विवेलेंट हैं? इक्विवेलेंट मतलब बराबर हैं 12 बाई 140। तो इसमें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो माइनस माइनस है, ये तो प्लस हो जाएगा। तो ये नंबर क्या है वैसे 9 बाई 105 है और ये है 12 बाई 140। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो काम होता है कि इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ये तो 12 बाई 40 है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी। तो 3 3 जा 9 और ये कितना आ गया 3 3 जा 9 और 15 3 5 जा 15, 3 बाई 35 आ रहा है इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये रैशनल नंबर अगर मैं ऐसे लिखूं तो वो एक ही चीज़ है। इधर भी अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको और उसको, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हो गया 6 बाई 70। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया 3 बाई 35। यहाँ तक ये भी 3 बाई 35 आ गया, ये भी 3 बाई 35 आ रहा है। तो क्या ये इक्विवेलेंट है? हाँ, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, मतलब एक ही हैं, एक ही जैसे मतलब एक ही हैं ये। इसका आंसर भी वही है, वो भी वही है, तो ये सेम है। तो ये सारे नंबर ये कर लिए हमने एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B सबको कंप्लीट करनी है।